अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर के साथ मुशावरत करके उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के लिए तारीख अनाउंस कर दी है सदर ने। और इसके साथ साथ केपीके के अंदर भी इलेक्शन की तारीख अभी उसका तयन होना है, लेकिन वहाँ पर यह कहा गया है कि चूँकि गवर्नर ने ये असेंबली तहलील की थी अपने दस्तखतों से, इसलिए गवर्नर वहाँ पर जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। पंजाब में चूँकि गवर्नर ने नहीं की थी, आज खुद असेंबली तहलील हुई थी, इसलिए सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर दें। सो पंजाब में के लिए इलेक्शन कमीशन ने सदर को एडवाइस भेज दी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के पहले हफ्ते में यह पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए सदर ने 30 अप्रैल की तारीख जो है वो दे दी है, जबकि अभी केपीके का जो है इंतज़ार है कि वहाँ पर इलेक्शन की तारीख क्या आती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो 30 अप्रैल की तारीख सदर ने दी है, क्या इस तारीख को इलेक्शन होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो सियासी हलकों के अंदर, अवाम के अंदर गर्दिश कर रहा है कि जिस गैर यकीनी सूरत हाल से ये इलेक्शन का अमल गुजर रहा है और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया और वहाँ पर सो मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया। तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 रोज़ के अंदर ये दोनों असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं ये मुनक्कद करवाए जाएँ, जिस पर सदर मुमलिकत ने, जैसे मैंने पहले कहा कि 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर एक जनरल इलेक्शन सूबाई असम्बली का उसका अनाउंस किया है। लेकिन अब भी ये क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि ये इलेक्शन होंगे। तो बहुत ही मोतबर जो सियासी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे और बड़े पुरएतमाद हैं कि वो ये इलेक्शन नहीं होंगे। ये इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे और जो मुख्तलिफ इसकी तौजीहात जो पेश की जा रही हैं वो क्या हैं, जो सियासी बैठकों के अंदर जो खुसर पुसर हो रही है और जो एक दूसरे के साथ मुशावरत हो रही है, जो उसके अंदर से कानून के अंदर से उसके जो क्या कहा जा सकते हैं उसकी नर्म जो गोशे जो है वो तलाश किए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये गुंजाइश निकाली जा सकती है कि इलेक्शन ना हो और इलेक्शन क्यों ना हो। ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ इंटरेस्ट है मेरी बातों में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब, सवाल यही है कि इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो फिर क्यों नहीं होंगे। इसकी दो तीन जो बड़ी वजूहात बयान की जाती हैं, दो तीन तो टेक्निकल हैं और एक बहुत ही बड़ी, जो हम उसे क्या कह सकते हैं, सियासी भी कह सकते हैं, या पाकिस्तान की जो रिवायती सियासत है, जो इस्टेब्लिशमेंट का एक है इसके अंदर अमल दखल है, उसका उसका इसके अंदर वो फैक्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी बहुत बड़ा पहलू है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते। पहले तो ये है कि टेक्निकली देखा जाए कि इसमें क्या है। तो टेक्निकली तो सबसे पहले ये बात आ जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपीके की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए, तो क्या सदर ने जो पंजाब की तारीख अनाउंस की है 30 अप्रैल की, क्या वो 90 दिन के अंदर आती है? नहीं आती। सो पंजाब के अंदर 90 दिन का जो पीरियड है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ग़ालिबन 12-13 अप्रैल उसकी तारीख बनती है। 12-13 अप्रैल को ये डेडलाइन निकल जाती है 90 रोज़ की और उससे पहले पहले इलेक्शन होना चाहिए था। सो अगर अगर सदर ही 30 अप्रैल की तारीख दे रहे हैं तो ये 90 दिन से तो पहले ही आगे चले गए। यानी वो एक मामला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि 90 दिन से आगे नहीं जाया जा सकता, तो वो तो यहाँ पर 90 दिन वाली डेडलाइन तो क्रॉस हो गई। जो ये कहा जाता था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और इस पर आर्टिकल 6 होगा, ये होगा, वो होगा, तो अब अगर सदर ने इसके ऊपर 30 अप्रैल की अगर तारीख दी है तो क्या अब सदर इसकी गिरफ्त में आएंगे कि 90 दिन से आगे क्यों गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और अगर ये 90 दिन एक बार आपने पहले ही क्रॉस कर लिए हैं, यानी उस लिमिट से आगे निकल गए हैं, तो फिर ये इसको मज़ीद आगे ले जाने का भी एक जवाब जो है इसी में मिल जाएगा कि 90 दिन वाली बाइंडिंग से तो अब गुजर ही चुके हैं, अब इसको मज़ीद भी आगे हम ले जा सकते हैं। एक और जो बड़ी वजह, जो बहुत ही बड़ी वजह है, वो ये है कि मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। इस मरदमशुमारी में 30 रोज़ का वक्त
दिया गया है जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। MQM वज़ीर-ए-आज़म से मिली है और उन्होंने कहा है जी कि मज़ीद उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 10 दिन का इजाफ़ा कर दिया जाए ताकि ज़्यादा तसल्ली बख्श अंदाज से ये मरदमशुमारी जो है इसको मुकम्मल किया जा सके। चूँकि MQM इससे पहले भी मरदमशुमारी के ऊपर उसी ने सवालात उठाए थे और उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए उन तहफ़्फ़ुज़ात को ये कहा गया कि इस बार किसी किस्म का कोई ऐसी कसर ना छोड़ी जाए कि जिसके ऊपर कोई भी फ़रीक या कोई भी पार्टी, कोई भी कौमियत, कोई भी सूबा वो इसके ऊपर उंगली उठाए या इसकी शफाफियत के ऊपर कोई बात आए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने 10 दिन उनके जो हैं वो मज़ीद मान लिए हैं। तो इस तरह से अब 40 दिन पर ये तकरीबन ये चली जाएगी मरदमशुमारी। तो ये वस्त अप्रैल जो है इसमें आ जाएगा, इसके कंप्लीट होते होते उसके बाद फिर उसकी जो कंपाइल होनी है, उसके तमाम स्टैटिस्टिक्स जो होने हैं, ये करते कराते जो है वो अप्रैल का महीना जो है ये एंड आ जाएगा। अब जब एक बार मरदमशुमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये कानूनी और आइनी ये भी एक तकाजा है कि जब किसी भी जगह पर इलेक्शन हो तो फिर अगर मरदमशुमारी हो चुकी है तो फिर उस मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो हल्का बंदियाँ की जाएँ और उन हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन किया जाए। तो ये एक और दूसरा जवाज़ है, हो सकता है, जो इसमें के लिए पेश किया जा सकता है। एक और बात मरदमशुमारी के साथ ही जुड़ी हुई वो ये है कि अगर जनाब मरदमशुमारी कौन कर रहा है, मरदमशुमारी हमारी तमाम सरकारी अमला जो है वो कर रहा है, जिसमें टीचर्स हैं और बाकी मुख्तलिफ महकमों का ये जो मुलाजमीन है वो फील्ड स्टाफ के तौर पर वो घर घर जाकर मरदमशुमारी कर रहे हैं। तो यही फील्ड स्टाफ जो है ये काम आता है, यही सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये टीचर्स वगैरह काम आते हैं आपके इलेक्शन के अंदर जो इंतखाबी अमला होता है। तो अगर ये सारे लोग मरदमशुमारी में बिज़ी हैं तो फिर इलेक्शन किसने करवाना है? ठीक है, एक तो ये फिर मैन पावर की अवेलेबिलिटी की बात आ जाएगी कि मैन पावर नहीं है, तो जनाब मैन पावर ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे होगा? एक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, जो मैं एक बहुत ही अहम शख्सियत के पास बैठा था और उस नशिस्त के अंदर एक बात हुई और वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगरचे वो गुफ्तगू किसी और पैराए में हो रही थी लेकिन वो भी यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इस वक्त इमरान खान सियासत के अंदर जो उन्होंने तेज़ी, तमाज़त और हिद्दत पैदा कर रखी है और जिस तरह से वो अपनी सियासी मुखालिफिन के लिए वो बहुत ही तुंदो तेज़ किस्म के बयानात भी दे रहे हैं और पॉलिसीज़ भी उनकी जो सामने आ रही हैं, उनकी अपनी पार्टी का जो जारहाना रवैया है, उसको देखते हुए अभी ताकत के मराकज़ जो हैं वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं पाई जाती। क्यों? इमरान खान ने जो जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं उसके अंदर वो एक तो पॉलिटिकल डिवाइड है, दूसरा उन्होंने एक सोशल डिवाइड जो है वो भी पैदा कर दी है और ख़ास तौर पर इसके अंदर एक सियासी मुखालिफिन जो हैं उनके वो तो हदफ होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उनका हदफ है और उससे बहुत बुरे तरह से वो उसे घसीट रहे हैं और तमाम इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे हैं। यानी जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, चाकू मारा है और फिर उनके कोर्ट मार्शल की बात करते हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके जो ख़यालात हैं, जिस किस्म के शिद्दत पसंदाना ख़यालात हैं, उनको सामने रखते हुए देखें, एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, ये अभी वो हुकूमत में नहीं आए लेकिन बाहर बैठे ही बात कर रहे हैं और एक ऐसे हालात में बात कर रहे हैं कि जब उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, तो बजाय इसके कि इन चीज़ों को वो दुरुस्त करें और ब्रिज करें, अपने इख्तलाफात को जो है वो ख़त्म करने के लिए ताल्लुकात को ब्रिज करें, वो मज़ीद शिद्दत से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले कर रहे हैं। और आर्मी चीफ़ जो भी होता है, बेशक साबिक़ आर्मी चीफ़ हो, एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज का इदारा जो है वो अपने जर्नैलों के बारे में जिस तरह से वो बड़े हसास होते हैं, ये बात हमें बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरह से साबिक़ सदर और आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जब नवाज़ शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की, तो नवाज़ शरीफ का जो बाद में सियासी तौर पर जो हल हुआ या इलाज हुआ वो सबके सामने है। जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा केस और उन्हें हुकूमत से फ़ारिग करने का जो मामला हुआ, फिर जेल में गए अपनी बेटी समेत, उसमें और बहुत से जो फैक्टर्स शामिल थे, उसमें एक ये भी बड़ी खुली सी बात है कि एक ये भी था कि उन्होंने फ़ौज के साबिक़ सरबराह के ख़िलाफ़
एक अदालत लगाई और उसे वहाँ से सज़ा दिलवाई। तो अब अगर नवाज़ शरीफ की इस किस्म की सियासत के जवाब में जो उनकी खलासी नहीं हो सकती, तो इमरान खान क्या बेचते हैं यहाँ पर? वो फिर उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट में के अंदर क्या जो हैं वो जज़्बात पाए जा रहे होंगे। ये एक बहुत ही मोतबर जो हैं शख्सियात और बहुत ही मोतबर ज़राए जो हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर इमरान खान की ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इस पर इमरान खान के बारे में अभी तक कोई नरम गोशा नहीं है। और वो अगर इमरान खान इसी तरह से एक जो है वो इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ लिए रखेंगे, तो फिर मौजूदा हालात में इंतखाबात जो हैं वो अगर होते हैं तो एक सच्ची और सीधी सी बात यह है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं और इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो इलेक्शन जीतेंगे। उन्हें इलेक्शन जितवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि एक ऐसे शख्स को वो इलेक्शन प्लेट पे रख के दे दे जो कल को आके उनकी गर्दन पर सवार हो जाए। सो एक ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इमरान खान की जो सियासत है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और जिस लेवल पर वो जाकर हिट कर रहे हैं फ़ौज को, फ़ौज के साबक सरबराह को, इवन जो मौजूदा सरबराह हैं उनको भी उनकी पार्टी के अंदर से बहुत से लोग और उनके जो हिमायती जो लोग हैं, जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, ये तो उनकी सियासत का ये जो अंदाज़ है, इसको किसी सूरत कबूलियत वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ नहीं है और उन्हें किसी तरह से ये फैसिलिटेट करने का सोचा भी नहीं जा रहा वहाँ पर। सो ये चंद एक वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये बड़ा खुलकर, बड़े एतमाद से ये कहा जा रहा है कि ये इंतखाबात जो सूबाई असम्बलियों के 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो नहीं होंगे और ये बहुत बड़े और इसमें 2 बातें और भी हैं। अभी हुकूमत ने भी ये अभी नहीं बताया फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि क्या वो 30 अरब रुपए के फ़ंड्स इन इंतखाबात के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जो इकॉनमी की सूरत हाल है। एक ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर सवालिया निशान होगा, क्या इतने क्राइसिस के अंदर वो 30 अरब रुपया निकाल कर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे इलेक्शन करवाने के लिए? और फिर अमन व अमान की जो सूरत हाल है, तो क्या सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो दे देंगे इन्हें, इतनी सिक्योरिटी दे देंगे? फिर ये भी है कि अगर केपीके के अंदर जहाँ पर बड़ा जो केस स्ट्रॉन्ग है केपीके गवर्नमेंट का कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, आधे से ज़्यादा केपीके जो है वो शोरश ज़्यादा है, वहाँ पर तालिबान के जो है हमले हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। ये बड़ी वहाँ पर खुलकर एक बात हो रही है। तो अगर केपीके का ये जवाब मान लिया जाता है और केपीके के अंदर इलेक्शन डिले कर दिए जाते हैं, तो क्या सिर्फ फिर पंजाब के अंदर ये इलेक्शन करवाने के लिए सारा मेला सजाया जाएगा? ये मुझे भी मुश्किल नज़र आता है और इसके कोई इतने ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आते। सो यही था आज का जो मामला, वो ये कि ये इलेक्शन जो है वो होते हुए नज़र नहीं आते और इसकी वजूहात ये हैं। और अब देखते हैं कि इसके बाद इमरान खान क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं कि ये इंतखाबात इस वक्त जो होने हैं, ये इमरान खान की ज़रूरत है, ये उनकी डिमांड है। उन्होंने ही 2 असेंबलीज़ तोड़ी हैं इलेक्शन करवाने के लिए। तो क्या इमरान खान की वो स्ट्रेटजी, वो जो कार्ड उन्होंने खेला, क्या वो उसका जो है क्या कहेंगे कि उसका फल उन्हें मिलता है या नहीं मिलता? ये आने वाले, मेरा ख्याल है कि यही मार्च का महीना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।